दोस्तों इस बार 3.5 लाख बच्चों को फिजिकली के लिए बुलाया है, लेकिन दोस्तों 3.5 लाख के सभी बच्चे ना फिजिकल के अंदर पास नहीं होंगे। यानी कि बच्चे कम पास होंगे, लगभग 60,000 के समथिंग ही पास होंगे। और वैकेंसी कितनी आपकी 46,000 प्लस। तो भाई इस हिसाब से देखिए आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, भाई कुछ ही नंबर के अंदर बढ़ेगी। इतने भाई आप सभी के होंगे। जो बच्चा अभी फिजिकल है, मेडिकल है, आपकी रनिंग है, यानी कि इन सभी के अंदर अच्छे तरीके से पास होके आया है और उसके 2 से 3 नंबर भी अगर एक्स्ट्रा है, तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना। आपका जो मन का बहम है, जो फाइनल कट्टों को लेकर जो ये डर बैठा हुआ ना मन के अंदर, दिमाग के अंदर, तो ये इस वीडियो के अंदर दोस्तों अच्छे तरीके से निकल जाएगा। फाइनल मेरिट में दोस्तों फेल होने का जो डर है ना आपका, इसी कान से है दोस्तों कि हमारा क्या पता होगा या फिर नहीं होगा। वैकेंसी सॉरी, डर उसी को है दोस्तों जिस बच्चे का अच्छे तरीके से फिजिकल गया है, जिसका डीवी अच्छे तरीके से हुआ है, जिसका मेडिकल अच्छे तरीके से हुआ है, वही एकदम 100% जो सही मेडिकल और फिट होके आया ना, उसी को ही डर है। तो भैया आपको मैं बता दूं, अगर आपके 2 से 3 नंबर भी, 1 नंबर भी एक्स्ट्रा है, काफी स्टेट ऐसे होंगे जिनके अंदर कुछ ही 1 नंबर तक ही फाइनल कट ऑफ बढ़ने वाली है। तो वही आपको पता चल जाएगा किस कैटेगरी के अंदर कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। ऑल कैटेगरी वाइज मेल है, फीमेल है, लगभग आपको ऑल ओवर में 28 राज्यों का जो डाटा है, कंटेंट है, वो बता दूंगा। दोस्तों कहा गया कि फिजिकल में सॉरी, जो फेल होने का एक कारण होता है कि किसके अंदर आप फेल हो। तो फेल होने के आपके 4 कारण हैं। फेल होने के 4 कारण कौन से हैं? एक तो आपका फिजिकल में फेल होंगे। अगर आपकी एंट्री होती है, एंट्री पे आपकी सबसे पहले रनिंग होती है। अगर आप रनिंग के अंदर फेल हो जाते हो तो इसका कोई इलाज नहीं है, आपके पास में और मेरे पास में भी कोई इलाज नहीं है। अगर आप मेडिकल में फेल होते हो तो इसका भी कोई इलाज नहीं है। डीवी में फेल होते हो, इसका भी कोई इलाज नहीं है। फाइनल मेरिट से अगर बाहर होते हो तो इसका भी कोई इलाज नहीं। तो यानी कि चारों का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि जो बच्चा फिजिकल में फेल हुआ है, या फिर मेडिकल में, या फिर डीवी में, या फिर फाइनल मेरिट से बाहर होता है, तो वही मैं 100% श्योर हूँ वो जीडी 2025 की तैयारी करें और अच्छे तरीके से करें। भाई आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा 2025 की वैकेंसी के अंदर। इसके पीछे क्यों है ऐसा ऐसा क्यों कहा गया है? तो ऐसा इसलिए दोस्तों मैंने कहा है क्योंकि भाई जिस बच्चे की तैयारी अच्छी थी, तो वही बच्चा, आपको पता है 47 लाख फार्म भरे गए थे, 47 लाख फार्म भरे गए थे जीडी 2024 के अंदर। तो 47 लाख में से 3.5 लाख बच्चों को बुलाया, यानी कि लगभग देखें तो 44 लाख बच्चों को पीछे छोड़ दिया। तो 44 लाख बच्चों को पीछे छोड़कर जो बच्चा आगे आया, तो वही है आपके 3.5 लाख। यानी कि इन बच्चों की तैयारी अच्छी थी, इन बच्चों ने रियल मेहनत की थी, अच्छे तरीके से स्टडी की है, प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, बहुत मेहनत की है। तो वही उन्हीं बच्चों का नाम आया था फिजिकल के लिए। अगर आप फाइनल के अंदर जाते हो, फाइनल मेरिट से बाहर निकल जाते हो, तो भाई आपका कहीं ना कहीं चांसेस रहेगा कि आपका अगली भर्ती के अंदर 100% फाइनल सिलेक्शन हो। अब इन तीनों का मैं 100% फाइनल सिलेक्शन की गारंटी नहीं देता, लेकिन फाइनल मेरिट से जो बच्चा बाहर होगा उसकी मैं 100% फाइनल मेरिट की 2025 के अंदर गारंटी देता हूं। क्योंकि भाई वो बच्चा परफेक्ट है, फिजिकल के अंदर, मेडिकल के अंदर, डीवी के अंदर परफेक्ट है, तभी वो फाइनल के अंदर बाहर हुआ है। तो यानी कि उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर आपका इनमें से कोई भी इसके अंदर फेल होते हो, तो आपको वो पॉइंट अपना स्ट्रॉन्ग करना है। फिजिकल के अंदर फेल हो तो अपनी रनिंग की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। मेडिकल के अंदर फेल होते हो तो आपको वो पॉइंट अच्छे तरीके से करना है। डीवी में फेल होते हो तो आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सही करवाना है। अब दोस्तों कहा गया है, मैंने आपको वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में ही क्लियर किया कि 3.5 लाख बच्चों को बुलाया, लेकिन पासिंग रेशियो क्या है आपका? तो दोस्तों ऑल ओवर मैंने देखा कि पासिंग कितने बच्चे हो रहे हैं, तो मैंने देखा कि 15% बच्चे पास हो रहे हैं, 15 से 20% पास हो रहे हैं। लेकिन 20% मैंने ज्यादा लिख दिया, 20% से कम है, 15% के आसपास आपके बच्चे हैं। तो भाई इस हिसाब से देखें तो वैकेंसी कितनी है आपकी? वैकेंसी तो वैकेंसी आपकी 46,000 प्लस वैकेंसी है। तो 46,000 प्लस वैकेंसी, और कितने बच्चों को बुलाया था? 3.5 लाख बच्चों को बुलाया, तो इसका 15% निकालते हैं तो कितना आपका निकल के आता है? तो ये आंकड़ा आपका निकलता है 52,000 प्लस बच्चे। 52,000 प्लस बच्चे निकल कर आते हैं। 52,000 प्लस बच्चे निकल कर आते हैं, तो वैकेंसी कितनी? 46,000। तो 52,000 बच्चे अगर पास हो रहे हैं, तो आप खुद देखिए भाई फाइनल मेरिट बढ़ेगी या फिर नहीं? भाई बहुत ही कम बढ़ेगा, अगर बढ़ेगी तो बहुत ही कम बढ़ेगी। और ये भी दोस्तों आपको मैं आगे कारण बताऊंगा कि इस बार आपकी कट ऑफ कम लगी है। यानी कि हर बार, हर साल क्या होता है, आपकी 3 से 4 बार कट ऑफ लगाई जाती है, 3 से 4 बार कट ऑफ जारी की जाती है, लेकिन इस बार 2 बार कट ऑफ जारी की गई है। अगर हम 20% निकाल लेते हैं, यहाँ पे 20% कर देते हैं, तो कितना आता है? तब आता है दोस्तों आपका 70,000। 70,000 आता है। लेकिन दोस्तों ऑल ओवर आपको मैं बता दूं
कि ये ना ही आपका 52,000 है, ना ही आपका 70,000 है, तो ऑल ओवर दोस्तों आपका 60,000 के समथिंग है, 60,000 के लगभग आसपास मानिए, प्लस माइनस कर लीजिए 5,000, 5,000 यानी कि इसके आसपास 55 से 65,000 के आसपास बच्चे पास होंगे तो फाइनल मेरिट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ऊपर से वैकेंसी है स्टेट वाइज, ऊपर से वैकेंसी है आपकी फोर्सेस वाइज है, एरिया वाइज है, नक्सल एरिया है, आपका जनरल एरिया है, बॉर्डर एरिया, इस हिसाब से तो वही कुछ स्टेट ऐसे होंगे जिनके अंदर पॉइंट के अंदर ही आपकी इस बार फाइनल कट ऑफ बढ़े। सबसे ज़्यादा फेल होने का कारण ये है दोस्तों इस बार मेडिकल फिजिकल डीवी एक साथ में होना, जिससे क्या है कि बच्चे पहले ही अपने परफेक्ट नहीं थे, पहले ही अपनी इस चीज़ की तैयारी में नहीं थे, तो वो बच्चे फेल हो गए। अब क्या होता है फिजिकल के अंदर जो पास हो जाता है तो वो अपना मेडिकली जो पॉइंट होता है ना वो सही कर लेता है। तो दोस्तों वो बच्चा फेल हो गया जिसको अपना मेडिकल पॉइंट सही कर लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि टाइम कम था, तो वो बच्चा फेल हो गया। इस तरीके से वही एक बच्चा नहीं है, काफी हजारों की संख्या में बच्चे फेल हुए हैं। अब भाई मेरिट में कह रहा हूं कि हर बार कितनी मेरिट लगती है, 3 मेरिट लगती है। कौन सी लगती है? एक तो सबसे पहले आपका रिजल्ट आता है तब फिजिकल के लिए आपकी मेरिट लगती है, फिर उसके बाद में आपकी डीवी और मेडिकल की आपकी कट ऑफ लगती थी, पहले की बात कर रहा हूं। उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लगती थी, लेकिन इस बार क्या है आपकी फिजिकल की लगी है और डायरेक्ट आपकी फाइनल की लगेगी, यानी 2 कट ऑफ लगी है। तो वैसे तो एक ही हम काउंट करेंगे क्योंकि एक ही कट ऑफ लगी है, उसके बाद में तो फाइनली आपकी डायरेक्ट आ रही है। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बच्चे बीच में ना ये डीवी मेडिकल के अंदर जो कट ऑफ के वेट में रहते थे हमेशा, तो उनकी कट ऑफ गई, यहाँ से उनकी कट ऑफ कट है, इनकी कट ऑफ जुड़ गई आपकी फाइनल के अंदर। आप समझने की कोशिश कीजिए भाई जो आपको मैं बता रहा हूँ। वैसे आपको मैं जो ये डाटा ना ये बता दूंगा अच्छे तरीके से, मेल प्लस फीमेल और ऑल स्टेट वाइज क्या है। अब भाई आपको मैंने बता दिया कि डीवी है और मेडिकल है, इनकी कट ऑफ आपकी बीच में हुई स्किप। अब की बार 2 लगी है, तो अब इन 2 की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, आपकी जो फाइनल की मेरिट है इसके अंदर आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर दोस्तों ये जो आपको मैं डाटा बता रहा हूं ये आपका मेल और फीमेल दोनों का है, मेल प्लस में फीमेल दोनों का है। तो एक लड़की ने कमेंट भी किया था हमारी पिछली वीडियो के अंदर, उन्होंने बताया कि आपने फीमेल का नहीं बताया, तो फीमेल का मैंने इसके अंदर कवर कर दिया है। वैसे आपको बता दूं मेल और फीमेल दोनों का एक ही सेम डाटा है, क्योंकि फीमेल की वैकेंसी थोड़ी कम होती है, तो कम होने की वजह से कट ऑफ आपकी इक्वल रह सकती है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं आपके जो साउथ के स्टेट हैं, साउथ जो आपके साउथ के स्टेट हैं प्लस में जो आपके ईस्ट के स्टेट हैं, ईस्ट के स्टेट हैं, तो ये क्या करेंगे, ये अपनी कट ऑफ कम कर लेना, ये अपनी कट ऑफ कम करना, करनी है, कम करनी है। कितनी कम करेंगे, तो ये अपनी कट्टों में से करेंगे लगभग 1 से 2 नंबर कम कर लेना, जो आपको यहाँ पे मैं कट्टो बताऊंगा ये वाली। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो आपकी मैं स्टेट वाइज लेकर आऊंगा कि जैसे गुजरात के अंदर जनरल ओबीसी ऐसे एसटी, इसके अंदर ऐसे है, हरियाणा के अंदर ऐसे है, राजस्थान के अंदर ऐसे है, यानी कि इस तरीके से आपकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा ना वो स्टेट वाइज लेकर आऊंगा। क्योंकि दोस्तों मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से भाई वीडियो नहीं आ रही है। अब दोस्तों जनरल कैटेगरी के अंदर फाइनली अगर हम बात करें तो अगर आपके 6 से 8 प्लस हैं तो भाई आप इनमें से एक एक कम भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनमें से ये कीजिए, यहाँ पे -1 भी लिख देता हूं मैं, हर के अंदर एक माइनस लिख देता हूँ, -1 है, -1 है, -1 है और -1 है, यानी कि और मैंने कम कर दिया। जो डाटा भाई आज मुझे मिला है, जो आंकड़ा मैंने देखा है, तो उसके हिसाब से मैंने आज एक एक माइनस और कर दिया है। तो ओबीसी के अंदर भाई 5 से 7 नंबर हैं जिसके प्लस तक हैं, तो भाई बिल्कुल सेफ है, उसका कहने की चांसेस है कि उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। एससी के अंदर बात करें तो 3 से 4 है। अब दोस्तों जो ये मैंने 1 से 2 नंबर कम करें किए ना, तो ये क्या करेंगे कि इसमें से 2 नंबर कम करना, कितनी हुई इनके इनके इन इसमें से एक कम कीजिए, 5 हुआ, कितना हुआ 5 हुआ, और इसमें से 2 कम कीजिए, 8 में से 2 यानी कि 6, यानी कि 5 से 6। तो ये इनका डाटा है, साउथ और ईस्ट स्टेट के इनका डाटा है। तो इस तरीके से अपने 1 से 2 नंबर कम करना। एसटी के अंदर बात करें तो भाई ये आंकड़ा है आपका 3 से 4 नंबर का है, और ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें तो 4 से 6 नंबर का है। तो ये दोस्तों फाइनल कट ऑफ है। काफी बच्चे ने इस कट ऑफ से सहमत नहीं, भाई सहमत वही गधा नहीं है जिसका नंबर इससे कम है या फिर जिसका नंबर इससे ज्यादा है। तो जिसका ज्यादा है ना वो ये सोच रहा है कि इसने ज्यादा क्यों बताई, इसने पूरी पूरी क्यों नहीं बताई। अगर उसके 10 नंबर है, यहाँ पे 10 नंबर है जनरल से, तो वो कह रहा है कि 10 क्यों नहीं बताई, इतनी कम नहीं जा सकती। तो भाई तुम्हारे कहने से कम नहीं जाएगी, तुम्हारे कहने से ज्यादा नहीं जाएगी, भाई जो मुझे लगा वो मैंने बता दिया। आप सहमत होते हो नहीं होते हो वो अलग बात है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कमेंट रहता है, तो आप हमें पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।